नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएचएम काउंसलिंग शेड्यूल 2023 के बारे में। गाइज, आपको बता दें कि अभी एनसीएचएम काउंसलिंग का जो शेड्यूल है 2023 के लिए वो आ गया है नेशनल काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। ये वेबसाइट का लिंक जो है एनसीएचएम काउंसलिंग 2023 के वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। देखो गाइज, ये आपके लिए वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो है। इस काउंसलिंग शेड्यूल को समझना पूरी डिटेल तरीके से आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अभी तक एनसीएचएम जेडब्ल्यू 2023 का जो रिजल्ट है वो अभी तक तो नहीं आया है। 5 तारीख तक उम्मीद था आ जाने का, तो देख लेते हैं जब भी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको क्या कैसे प्रोसेस करना है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में है। मैं एक बात तो गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आज का ये वीडियो आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया विदाउट स्किप किए हुए, थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी आज की वीडियो, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ जाते हो तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि आपको किसी के पास जाकर के ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा अभी एनसीएचएम जेडब्ल्यू के बाद, उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, आपके रिजल्ट आने के बाद आपको रैंक के अकॉर्डिंगली कैसे कैसे आपको कॉलेज अलॉट होगा, ये सब कुछ भी यार, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होगा, फी कैसे पेमेंट होगा, ये सब कुछ आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इस काउंसलिंग शेड्यूल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एनसीएचएम काउंसलिंग 2023 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने में इस तरीके से ये इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। गाइज, ये है एनसीएचएम काउंसलिंग 2023 का ऑफिशियल वेबसाइट। अब आगे आपको रिजल्ट के बाद जो भी प्रोसेस करना होगा वो सब आपको इसी वेबसाइट पे आके करना है। हर एक स्टेप पे मैं आगे वीडियो बताऊंगा, जैसे जैसे भी वीडियोस आते रहेंगे। रिजल्ट के बाद चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रिजल्ट कैसे देखना है, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सब के ऊपर मैं अलग अलग सा वीडियो करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आगे तक, आपके एडमिशन प्रोसेस, आपकी क्लास स्टार्ट होने तक। तो चलो अब देख लेते हैं। 2 मिनट का लंबा लेक्चर देने के बाद अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ होम अबाउट इंस्टीट्यूट्स इन्फॉर्मेशन और उसके बगल में आपको दिख जाएगा यहाँ शेड्यूल। तो यहाँ शेड्यूल पे हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके से ऑप्शन एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लोगे एमएससी एचए, ये एमएससी वालों के लिए जो स्टूडेंट मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए भी काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी एचएचए काउंसलिंग शेड्यूल। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है इसको। यहाँ से जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करते हो आपके सामने में इस तरीके से एक पीडीएफ इस तरीके का ओपन होकर के आ जाता है गाइज। अब ये है आपका काउंसलिंग शेड्यूल फॉर बीएससी एचएचए 2023 गाइज। यहाँ पे समझ लेंगे इसको पूरी डिटेल तरीके से, जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो इवेंट ऑफ काउंसलिंग है, तो यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है आपका फर्स्ट राउंड का। देखो होता क्या है कि काउंसलिंग के ना कई सारे राउंड्स होते हैं गाइज। पहले जब कोविड का टाइम था तो कई बार मतलब एक बार 2 राउंड में ही काउंसलिंग को ख़त्म कर दिया गया था, और जो आइडियली होता आ रहा है वो 3 राउंड काउंसलिंग का होता आ रहा था। लेकिन अभी पिछले साल से 4 राउंड हुआ है। लास्ट ईयर भी 4th राउंड तक काउंसलिंग आपकी चली थी, और अब की बार भी टोटल 4 राउंड होगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में गाइज। इस चारों राउंड को समझेंगे कि इस चारों राउंड में कैसे कैसे हम लोगों को अपना गेम प्ले करना है, कैसे कैसे करेंगे तो अपने रैंक के अकॉर्डिंगली बेस्ट आईएचएम हम लोगों को मिल सकता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। काउंसलिंग स्टार्ट होगा सबसे पहले हम लोगों का, तो उसमें करना है फर्स्ट राउंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फी लगेगी 2000। इसमें जो इसकी डेट है वो है 9 जून 2023 से 14 जून 2023 गाइज। 9 तारीख से यानी कि 9 जून से आपका जो ये काउंसलिंग प्रोसेस है, जो फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फी आपकी 2000 लगनी है, ये आपके फ़ी में इंक्लूड नहीं होगा गाइज। ये बस आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये काउंसलिंग फ़ी आप मान लो कि ये जो आप काउंसलिंग कर रहे हो ना, तो ये उसका चार्ज आपका लग जाएगा 2000, ठीक है। तो इसके लिए डेट आपको पता लग गया है, 9 जून से लेकर के 14 जून तक आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। ये फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आगे अपने वीडियोस में बताऊंगा जैसे जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो फर्स्ट राउंड का, उसके बाद उसी में आपको चॉइस फिल करना होता है। आप चॉइस फिल भी कर लोगे अपना, फिर आपका यहाँ पे चॉइस लॉकिंग वाला प्रोसेस आ जाता है गाइस। अब चॉइस लॉकिंग क्या है कि ये ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, लेकिन स्टेप है तो हम लोग इसको करेंगे, पूरे रूल से चलेंगे। तो चॉइस लॉकिंग का जो डेट है वो 13 जून से लेकर के 14 जून 2023 तक है।
आप 13 से लेकर के 14 तक ये प्रोसेस चॉइस लॉकिंग का कर सकते हो। उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जो भी आपने चॉइस फिल करा है उसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आपको सीट अलॉट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा 15 जून 2023 को गाइज। 15 जून 2023 को आपको पता लग जाएगा कि आपको कोई सीट मिला है या नहीं मिला है। अगर आपके नाम पे कोई IHM में सीट अलॉट हुआ है तो वो आपको इस दिन पता लग जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है देन आपको पे करना होता है ये पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी 20,000 एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए जो डेट दिया गया है वो 16 जून 2023 से 20 जून 2023 गाइज। 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी होता है 20,000 रुपया, ये आपको पे करना होता है। और साथ ही फी पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके वो यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे आप अपलोड करोगे एंड ऑल। सो यहाँ पे ये जो 20,000 रुपी है जो सीट एक्सेप्टेंस फी आपकी ली जाती है ये आपके सेमेस्टर फी में इंक्लूड हो जाता है गाइज। ये जो 2,000 था वो 2,000 आपके सेमेस्टर फी में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये जो 20,000 है ये 20,000 आपके सेमेस्टर फी में ही इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे आप अपने फ़ी पेमेंट करने के बाद जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे देन आता है यहाँ पे इफ़ क्वेरी रेज्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर रिजॉल्व ऑन पोर्टल। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी निकल के आती है, कुछ भी अगर उसमें गलत है, आपका फ़ोटो ब्लर है आपका, या फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करा है वो ब्लर है, या फिर उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलत दिखता है तो वो आपको बता दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर के थ्रू गाइस। ये DVC क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ गिने चुने IHMs होते हैं उनको DVC बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके वेरिफिकेशन के लिए उस IHMs को अलॉट किया जाता है। ये सभी IHMs में नहीं होता, कुछ गिने चुने IHMs होते हैं जिनको DVC बनाया जाता है, तो वहाँ से ही आपका ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा गाइस। और नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय DVC, मतलब सेम ही है दोनों। जब आपका क्वेरी वेरी सब सॉल्व हो जाता है फिर फाइनली वेरीफाइड कर जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर के थ्रू। तो इसकी जो डेट है वो है 16 जून 2023 से लेकर के 20 जून 2023 अप टू 5 PM गाइस। मीन्स 16 to 20 जून तक आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो भी काम है वो कर लेना होता है। उसमें आपका जो भी वेरीफाइड है वो हो जाएगा 5 बजे शाम तक। देखो ये जितने भी प्रोसेस है ना, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना एंड ऑल, इन सभी के ऊपर मैं सेपरेट सा वीडियो बना करके लाऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना ये सारा प्रोसेस करना। क्योंकि होता क्या है, मैं हर साल से देखता आ रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देखे बिना समझे बिना ही वो फॉर्म फिल कर देते हैं या फिर फ़ी पेमेंट करने लग जाते हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है तो वो फिर बाद में परेशानी में फंस जाते हैं। होता क्या है ना, जो भी डिटेल्स आप इस काउंसलिंग में फिल करते हो गाइज उसी के बेस पे आपकी सर्टिफिकेट रेडी होती है। जो भी आपके सेमेस्टर रिजल्ट्स बनेंगे, जो भी आपका नाम आएगा, मतलब जो भी जिस नाम से भी आपका एडमिशन होता है, तो वो सब कुछ यहाँ इस काउंसलिंग में जो भी आप फिल करोगे ना वही डिटेल आपके फाइनल आपके एडमिशन प्रोसेस में जाएगा। जो आपने JEE के फॉर्म में फिल किया था अब उसको भूल जाओ। जो भी अब आप यहाँ पे फिल करोगे, जो भी यहाँ पे आप रजिस्टर्ड करोगे ना काउंसलिंग में, तो वही उसी नाम से, उसी डेट ऑफ बर्थ से, उसी डिटेल से आपकी सर्टिफिकेट रेडी होती है होटल मैनेजमेंट की। अब नेक्स्ट है यहाँ विड्रॉल थ्रू पोर्टल ओनली। इसके लिए जो डेट दी गई है वो है 20 जून 2023 अप टू 5 PM गाइज। ये 20 जून तक आप कर सकते हो 5 बजे शाम तक। अब ये विड्रॉल क्या होता है वो समझ लो। तो ये विड्रॉल वैसे स्टूडेंट जिनको जो भी सीट अलॉट हुआ है उन्होंने सारा प्रोसेस कर दिया है और अब उनको वो कॉलेज नहीं चाहिए, वो दूसरे कॉलेज के लिए सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट। जब आप ये विड्रॉल वाला प्रोसेस कर लोगे उसके बाद फाइनली एक लिस्ट रेडी होगी कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाने के बाद कौन कौन से IHM में कितने सीट बचे हैं। तो वो सारी वैकेंसी का जो लिस्ट है वो एक आ जाएगा आपके पोर्टल पे आगे। जब आएगा तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये जो वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट है इसकी डेट है 21 जून 2023 इवनिंग, मतलब 21 तारीख के शाम तक ये जो लिस्ट है वो आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद सेकंड राउंड के काउंसलिंग में गाइस। अब सेकंड राउंड के काउंसलिंग में आप देख लोगे यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन फी Rs 2000 हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन फर्स्ट राउंड। इसके लिए जो डेट दी गई है वो है 22 जून 2023 से 26 जून 2023, 22 जून टू 26 जून 2023। अब यहाँ पे ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स को करना होता है जिन्होंने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उनको वहाँ पे 2000 रुपये पे करके रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसे आप लोगों ने अभी फर्स्ट राउंड में किया था। ठीक है, अब
आप इस चीज़ को भी समझ लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्या हमें हर एक राउंड में काउंसलिंग करने के लिए 2000 पे करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरे राउंड के काउंसलिंग में बस आपको एक बार ही 2000 रुपये पे करना होता है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है। अब जिन्होंने पहले पे कर दिया है फर्स्ट राउंड में, उनको यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उनको आगे सिर्फ चॉइस मॉडिफिकेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, और उनका जो सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही करेंगे जिन्होंने पहले कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस में अपना हाथ तक नहीं लगाया है, उनको यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, 2000 रुपये पे करनी है। उसके लिए भी डेट यहाँ पे 22 तारीख से लेकर 26 जून तक रखी गई है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग और चॉइस मॉडिफिकेशन एंड चॉइस लॉकिंग गाइज। इन तीनों प्रोसेस के लिए जो टाइम दी गई है, डेट है, वो है 22 जून 2023 से 26 जून, मतलब सेम डेट में ही ये सारा कुछ प्रोसेस आपका होगा। तो चॉइस फिलिंग वो स्टूडेंट करेंगे जिनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। चॉइस मॉडिफिकेशन क्या होता है वो समझ लो। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपनी काउंसलिंग करी है वो सेकंड राउंड के लिए भी आ रहे हैं, सेकंड राउंड में भी वो अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो अगर वो चाहे तो अपनी चॉइस मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे जब भी आप चॉइस फिल करते हो ना, तो उसमें आप सीक्वेंस वाइज रखते हो सारे IHMs को। जैसे फर्स्ट में आपने अपने रैंक के अकॉर्डिंगली रख लिया IHM पूसा, फिर मुंबई, फिर हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ऐसे। अब आपको उसमें करना है कि अब देखो प्रेफरेंस वाइज रखा जाता है चॉइस फिलिंग में गाइज। जैसे आपको चाहिए IHM पूसा, ठीक है, तो आप नंबर 1 पे रखोगे IHM पूसा को। तो जो भी आप अपने नंबर 1 पे रखते हो ना, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक है। अब जैसे आपको चाहिए IHM पूसा और आपने रख दिया IHM पूसा को सबसे लास्ट में, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंगली वो आ सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा ना अगर आप जब उसको अपने सीक्वेंस लिस्ट में, अपने चॉइस फिलिंग वाले लिस्ट में नंबर 1 पे रखोगे तब, ठीक है। तो अब आप सेकेंड राउंड में जब चॉइस मॉडिफाई करोगे तो उसमें जैसे किसी IHM को आपको ऊपर रखना है, किसी को नीचे रखना है, आपकी प्रेफरेंस वाइज, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर कोई नया ऐड करना है IHM उसमें आपके लिस्ट में, या फिर आपको उसमें से कोई किसी IHM को रिमूव करना है, डिलीट करना है अपने चॉइस में से, तो ये सारा प्रोसेस आप वहाँ पे कर सकते हो। और चॉइस लॉकिंग भी वही है, आपको चॉइस लॉक करना पड़ता है अपना ये चॉइस मॉडिफाई एंड ऑल, इन सभी चीज़ों को कर लेने के बाद अगर आप चॉइस लॉकिंग नहीं करते हो तो वो फिर भी ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम में है, प्रोसेस है, तो हम लोग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। चॉइस लॉक कर लेने के बाद अब जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वो है सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो हमारा जो सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 27 जून 2023 को आ जाएगा। मीन्स 27 तारीख तक हम लोगों को पता लग जाने वाला है कि सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट होने के बाद कोई IHM मिला है या नहीं मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होने के बाद वैसे स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हो जाता है तो वो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है। पेमेंट बाय न्यू कैंडिडेट, सीट एक्सेप्टेंस फी 20,000 एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ भी चीज़ आप देख लोगे। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले ही अपना 20,000 पे कर दिया है, अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने सबमिट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे दोबारा ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, जिनका एक बार आपने सीट एक्सेप्टेंस फी जो 20,000 है वो आपने पे कर दिया है, तो दोबारा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी नए स्टूडेंट है, जो फ्रेश कैंडिडेट है, उनको ये प्रोसेस यहाँ पे करने की ज़रूरत होगी। अगर आपने फर्स्ट राउंड में कर दिया तो फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। गाइज मैं हर एक चीज़ को ना बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो लंबा करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पेमेंट करने का, जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने का और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो डेट है वो है 28 जून 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2023 तक गाइज, 28 जून टू 1 जुलाई 2023, राइट। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे वही चीज़ है, इफ क्वेरी रेज्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, रिजॉल्व ऑन पोर्टल और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय DVC। ये दोनों ही प्रोसेस आपका जो है वो 28 जून 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2023 तक शाम के 5 बजे तक में हो जाना है। इसके बाद आ जाते हैं विड्रॉल थ्रू पोर्टल ओनली। तो विड्रॉल प्रोसेस जैसा कि फर्स्ट राउंड वाले में मैंने बताया था, जिनको भी वो सीट, जो भी सेकंड राउंड में सीट मिला है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप यहाँ पे विड्रॉ कर लोगे नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, ठीक है। तो ये विड्रॉल का जो डेट है वो है 1 जुलाई 2023 शाम के 5 बजे तक गाइज। नेक्स्ट है प्रोसेस यहाँ पे विड्रॉल करने के बाद आपका वैकेंसी आफ्टर सेकंड राउंड अलॉटमेंट, वैकेंसी लिस्ट निकाली जाएगी सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद, और उस वैकेंट सीट पे ही थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा। तो इसके लिए जो डेट रखी गई है वो वैकेंसी आपका पता चल जाने वाला है 3 जुलाई 2023 के इवनिंग तक गाइज। अब सेकंड राउंड काउंसलिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। थर्ड राउंड का भी काउंसलिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फी आर 2,000 हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन अर्लियर राउंड गाइज।
फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है उनके लिए जिन्होंने अर्लियर राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, जिन्होंने इससे पहले वाले राउंड में अपना हाथ तक नहीं लगाया है, उनको यहाँ पे फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे देख लो, ये जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो है 4 जुलाई 2023 टू 7 जुलाई 2023 गाइस। 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक की ये प्रोसेस है। उनके लिए नहीं है जिन्होंने इससे पहले वाले राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। वैसे स्टूडेंट जिनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, जो अभी पहली बार थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, उनके लिए है ये। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में एक बार ही आपको 2000 ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है और 20,000 जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है, ये अगर आपने एक बार पे कर दिया तो दोबारा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड चॉइस मॉडिफिकेशन, चॉइस लॉकिंग गाइज। ये सेम प्रोसेस है, इससे पहले मैंने बता दिया है। इसकी जो डेट है वो है 4 जुलाई 2023 टू 7 जुलाई 2023। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जो आपका थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वो 8 जुलाई 2023 के शाम तक आ जाएगा, यानी कि 8 जुलाई 2023 तक के इवनिंग तक जो आपका रिजल्ट है थर्ड राउंड का वो आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट बाय न्यू कैंडिडेट, सीट एक्सेप्टेंस फी 20,000 एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सेम चीज़ है, जिन्होंने पहले अपना फ़ी पे नहीं किया है, जिन्होंने पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवाया है, उनके लिए ये प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस है 9 जुलाई 2023 से 11 जुलाई 2023 तक गाइस। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ क्वेरी रेज्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, क्वेरी रिजॉल्व ऑन पोर्टल और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय डीवीसी। तो ये इसके लिए जो डेट दी गई है वो है 9 जुलाई 2023 टू 11 जुलाई 2023 अप टू 5 PM, शाम के 5 बजे तक आप ये प्रोसेस कर सकते हो, जिन्होंने इससे पहले जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है उनके लिए। इसके बाद आ जाएगा आपका फाइनली ये फाइनल विड्रॉ थ्रू पोर्टल ओनली, आफ्टर दैट नो विड्रॉल एक्सेप्टेड। ये थर्ड राउंड में फाइनल है। आपको जो भी विड्रॉ करना है, अगर आप किसी मिले हुए सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मिले हुए आइटम से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप यहाँ पे फाइनल विड्रॉ कर सकते हो। इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट जो फोर्थ राउंड है उसमें आपको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा गाइस। तो ये विड्रॉल प्रोसेस के लिए जो फाइनल विड्रॉल है उसके लिए जो डेट रखी गई है वो है 12 जुलाई 2023 शाम के 5 बजे तक गाइस। अब नेक्स्ट है वैकेंसी आफ्टर थर्ड राउंड अलॉटमेंट। इसकी जो डेट है वो है 13 जुलाई 2023 इवनिंग। चलो अब ये तीनों राउंड के काउंसलिंग को कर लेने के बाद अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये फोर्थ राउंड के काउंसलिंग में हर साल से थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार का। वो क्या है आगे मैं आपको पूरी डिटेल तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ राउंड के काउंसलिंग में भी वही चीज़ें सेम कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर NCHM JEE कैंडिडेट्स एंड डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कम पार्टिसिपेशन फी RS 22,000 रुपीज़ गाइस। इसके लिए जो डेट आपकी रखी गई है वो है 14 जुलाई 2023 टू 18 जुलाई 2023। 14 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक आप ये प्रोसेस कर सकते हो। फोर्थ राउंड में अब आप बोलोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी से पहले तो सिर्फ 2000 ही लगता था, इसमें पार्टिसिपेशन फी लगा करके ये 22,000 क्यों हो गया है। तो जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी था वो आपका यहाँ पे पहले ही ले लिया गया है। फोर्थ राउंड के काउंसलिंग को करने के लिए आपसे जो पूरा पैसा है 20,000 जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है जो कि आपके सेमेस्टर फ़ी में इंक्लूड हो जाएगा, और जो 2,000 आपका काउंसलिंग फ़ी है वो भी इसमें ऐड करके टोटल 22,000 आपका लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर फोर्थ राउंड के काउंसलिंग में भी आपको कोई IHM नहीं मिलता है तो जो आपका 20,000 रुपया है वो तो आपको वापस मिल सकता है, लेकिन जो 2,000 आपके काउंसलिंग फ़ी लगे हैं इसमें वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। तो जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे फोर्थ राउंड में अपने रैंक के अकॉर्डिंगली करना। अगर आप अपने रैंक के हिसाब से करोगे ना तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। रैंक के हिसाब से कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी रैंक वर्सेज कॉलेज बना दिया, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ यहाँ ऊपर आई बटन में मैं दे देता हूँ, तो उसको देख करके ही आप ये सारा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो करना। अगर रैंक के अकॉर्डिंगली होगा तो काहे के लिए नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, कॉलेज बिल्कुल मिलेगा। अब जो इसमें अलग है वो देख लो, यहाँ हाईलाइट भी किया गया इनके काउंसलिंग शेड्यूल में फ्रेंड, वो है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन JEE कैंडिडेट डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फी RS 2,000। इसके लिए जो डेट रखी गई है वो है 4 जुलाई 2023 टू 11 जुलाई 2023, यानी कि 4 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई 2023 तक में ये प्रोसेस होगा वैसे कैंडिडेट के लिए जो नॉन JEE वाले हैं, मतलब जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, JEE नहीं दिया है, वो भी अब की बार इस काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। फोर्थ राउंड के काउंसलिंग में जो भी बचा हुआ सीट रहेगा थर्ड राउंड के बाद वो फोर्थ राउंड में नॉन JEE वाले कैंडिडेट के लिए भी रहेगा, नॉन JEE वाले भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक जनरेशन ऑफ नॉन JEE कैंडिडेट्स। अब क्योंकि उन्होंने एग्जाम तो दिया नहीं है, पता नहीं आगे निकलेगा कि किस बेस पे उनका JEE का जो रैंक है वो बनाएंगे ये लोग, मे बी 12 के मार्क्स के बेस पे या फिर कुछ ऐसा रहेगा। वो जब नॉन JEE कैंडिडेट्स के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें मे बी 12 का मार्क्स भी मेंशन हो, जब वो ओपन होगा पोर्टल तभी पता लग पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन JEE कैंडिडेट डिपोजिशन ऑफ पार्टिसिपेशन फी Rs 20,000 एंड चॉइस फिलिंग। इसके लिए जो डेट है वो है 14 जुलाई 2023 टू 18 जुलाई 2023। देन नेक्स्ट है यहाँ पे चॉइस फिलिंग ऑप्शन एंड मॉडिफिकेशन फॉर JEE एंड नॉन JEE कैंडिडेट्स। इसके लिए जो डेट रखी गई है वो है 14 जुलाई 2023 टू 18 जुलाई 2023। मतलब यहाँ पे चॉइस फिलिंग और चॉइस मॉडिफिकेशन जो जिन्होंने JEE दिया है वो कैंडिडेट भी कर सकते हैं, और जो नॉन JEE कैंडिडेट्स जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए भी ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फाइनल राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जो फाइनल राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होगा, ये 4th राउंड का, वो आपका 20 जुलाई 2023 को आ जाना है। 20 जुलाई 2023 को जो आपका फाइनल राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर न्यू कैंडिडेट्स अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जिन्होंने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था उनको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके लिए जो डेट रखी गई है वो 21 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ क्वेरी रेज्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर क्वेरी रिजॉल्व ऑन पोर्टल, जो इससे पहले मैंने बताया सेम वही प्रोसेस है। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, सेम ही है। ये आपका इसके लिए जो डेट रखी गई है वो है 21 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक गाइस। नेक्स्ट अब आ जाता है यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग एंड ऑप्ट फॉर हॉस्टल। ये आपके जो भी IHM आपको अलॉट होता है वहाँ पे ये फिजिकल रिपोर्टिंग करवाई जाएगी, और हॉस्टल अलॉटमेंट का जो भी प्रोसेस है वो वहाँ पे होगा। आपको ऑप्ट करना होगा अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो, अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे ऑप्ट नहीं करोगे। तो ये सारा प्रोसेस होगा। आपको इसके लिए जो डेट दी गई है वो है 1 अगस्त 2023 से 3 अगस्त 2023 तक गाइस। एंड फाइनली अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हो तो हॉस्टल अलॉटमेंट का जो लिस्ट है वो आ जाएगा 4 अगस्त 2023 तक गाइस। मतलब 4 अगस्त को फाइनली आपको पता लग जाएगा कि आपको हॉस्टल मिला है या नहीं मिला है। एंड देन फाइनली अब आ जाता है पूरे इस शेड्यूल का कंक्लूजन, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर बैच 2023-24। तो आपकी क्लासेस जो हैं वो 7 अगस्त 2023 से यानी कि 7 अगस्त 2023 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी हैं। तो ये था पूरा काउंसलिंग शेड्यूल, और यहाँ पे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद से आपकी लाइफ का एक नया जर्नी स्टार्ट होगा। आपके रिस्पेक्टिव IHMs में आप अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर लोगे गाइस 7 अगस्त 2023 से। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने समझ लिया है पूरा इस NCHM काउंसलिंग शेड्यूल 2023 को। हम लोगों को अब सब कुछ पता लग चुका है। जिनको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया है, आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, हमें इंस्टाग्राम पे बताएं, या फिर अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें सजेशन दे सकते हो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कि आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर जरूर करेगा गाइस, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाए काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में पूरी डिटेल तरीके से, उनको भी समझ में आ जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM काउंसलिंग, NCHM JEE और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें। करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।